आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। द केमिकल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म टेंड टू सर्कुलेट इन द बायोस्फीयर इन कैरेक्टरिस्टिक path from environment to organism and back to environment. These more or less circular path are known as biogeochemical cycles. और कितने टाइप का बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं? कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। तो ये जो कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब क्या होता है? वाटर साइकिल तो एक अलग हो जाता है और ये रहा कार्बन साइकिल, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन साइकिल। फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इट बेसिकली इन्वॉल्व्स ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। आज हम मेनली फोकस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल पे। नाइट्रोजन साइकिल, हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना है? 78%। प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन यूज़ नहीं करता है और नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज़ करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रेट फॉर्म में ही प्लांट यूज़ करता है नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन साइकिल कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स: बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। ये मेनली 4 स्टेप्स होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में: बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ मोलेकुलर या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन फिर थ्री टाइप का होता है: नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये 3 टाइप का नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो आज हम पढ़ेंगे अभी नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली इन सॉइल। ये जो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये जो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीली रहते हैं, इंडिपेंडेंटली फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उनके द्वारा होता है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एग्जांपल क्या है? एजोटोबैक्टर, ये एरोबिक होता है, और एक क्लोस्ट्रिडियम, वो अनएरोबिक होता है। तो फ्री लिविंग में याद रखना। फिर एक होता है एजोटोबैक्टर, वो एरोबिक होता है, और क्लोस्ट्रिडियम एनारोबिक होता है। फिर सियानोबैक्टीरिया भी फ्री लिविंग होता है और कंसिडर टू बी फेयरली इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सर। ये सियानोबैक्टीरिया मानते हैं इसको बहुत इम्पोर्टेंट है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए, क्योंकि ये 10 टाइम्स ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनली मेंटेनिंग द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस फील्ड। एग्जाम्पल एनाबेना एंड नॉस्टॉक। ये सियानोबैक्टीरिया का 2 एग्जाम्पल है, एनाबेना एंड नॉस्टॉक। फिर हमारा सेकेंड टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स बाय राइजोबियम व्हिच ऑकर अपॉन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट में नोड्यूल फॉर्मेशन करता है राइजोबियम, और इस टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग को सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय व्हिच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? दोज आर कॉल्ड राइजोबियम। राइजोबियम नोड्यूल फॉर्मेशन करता है लेगुमिनस प्लांट में, ये होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, म्यूचुअल रिलेशनशिप, इसको हम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। Before these bacteria can fix nitrogen, they establish themselves in the root cortical cells of the host plant, ultimately forming a root nodule. For nodule formation, bacteria and plant work together. Bacteria and plant work together, और फिर रिजल्ट में भी ये दोनों का फ़ायदा होता है। तो इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक फिक्सेशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। देयर इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द प्लांट. Node gene of plant and node fixed nib gene of bacteria work together. Inside the nodule, nitrogenous enzyme work for removal of oxygen from nodule. LSB hemoglobin provide oxygen free environment. तो ये जो एंजाइम नाइट्रोजनस एंजाइम, ये एनारोबिक कंडीशन में ही नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो इसीलिए जो नोड्यूल में ऑक्सीजन कम होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए।
तो ये जो LSB हीमोग्लोबिन ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट। ये LSB हीमोग्लोबिन को भी बोलते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर, एंड ये पिंक कलर का होता है, पिंक कलर पिगमेंट एक होता है। ये हो गया हमारा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं एसोसिएटिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में। एसोसिएटिव सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में नोडुल फॉर्मेशन नहीं होता है। बैक्टीरिया विल ग्रो इन राइजोस्फीयर in close contact with the roots, sometimes invade the outer cortical region of the root and fix nitrogen. Example Enterobacter, Bacillus, Pseudomonas etc. ये हो गया हमारा 3 टाइप का नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप अमोनिफिकेशन। हमारा एक फर्स्ट स्टेप था नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो 3 टाइप का होता है। एक होता है सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर आता है एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं अमोनिफिकेशन में। फॉर डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अमोनिया, ये प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। जो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड करते हैं तो अमोनिया रिलीज होता है। और फिर अमोनिया 2 स्टेप में होता है, एक होता है प्रोटियोलाइसिस और एक होता है अमीनो एसिड डिग्रेडेशन। तो प्रोटियोलाइसिस होता है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म। प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में ब्रेकडाउन करने से प्रोटियोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। और कौन कौन कैसे बैक्टीरिया इसमें यूज होते हैं? ब्रेकडाउन क्लोस्ट्रिडियम, सीडोमोनास, प्रोटियोस, बेसिलस, एक्टिनोमाइसीट्स एटसेट्रा। फिर एक आता है अमीनो एसिड डिग्रेडेशन। अमीनो एसिड पहले प्रोटीन से पेप्टाइड बनता है, फिर पेप्टाइड से अमीनो एसिड बनता है, फिर अमीनो एसिड डिग्रेड होता है, अमोनिया फॉर्म होता है। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा अमोनिफिकेशन। फिर आता है हम नाइट्रिफिकेशन में। कन्वर्जन और ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। हमें तो पता है प्लांट कैंट यूज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन और अमोनिया फॉर्म में भी यूज़ नहीं कर सकता है, और डायरेक्टली नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में भी यूज़ नहीं कर सकता है। तो हम अभी अमोनिया नाइट्रेट में फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट प्रोसेस अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए बैक्टीरिया ग्रुप नाइट्रोसोमोनास यूज होते हैं। उनमें एग्जाम्पल है नाइट्रोजोकोकस, नाइट्रोजोवलस। अमोनिया ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रेट बनता है, फिर नाइट्रेट ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रेट बनता है बाय नाइट्रोबैक्टर। एग्जाम्पल सेफिसोपोडियम, एस्परगिलस एंड पेंसिलियम। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नाइट्रोजन साइकिल में लास्ट स्टेप होता है डीनाइट्रिफिकेशन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, एग्जाम्पल है थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकैन, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकैन, सीडोमोनास, बेसिलस, एक्रोमोबैक्टर एंड पैराकोकस। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा पूरा वीडियो। और कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।